करें स्पाइस मनी का वॉलेट लोड, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। आइए समझते हैं कैसे आप स्पाइस मनी का वॉलेट बैंक डिपॉजिट पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके लोड कर सकते हैं। स्पाइस मनी अधिकारी वॉलेट लोड स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या स्पाइस मनी B2B पोर्टल दोनों से कर सकते हैं। स्पाइस मनी ऐप द्वारा वॉलेट लोड करने के लिए ऐड मनी पर टैप करें और उसके बाद ऐड मनी टू वॉलेट पर टैप करें। स्पाइस मनी B2B पोर्टल द्वारा वॉलेट लोड करने के लिए दिखाए गए ऑप्शन पर क्लिक करें और ऐड मनी टू वॉलेट पर क्लिक करें। आगे की प्रक्रिया बैंक डिपॉजिट पेमेंट मोड के लिए स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या स्पाइस मनी B2B पोर्टल दोनों में सेम रहेगी। आपकी सुविधा के लिए हम स्पाइस मनी अधिकारी ऐप द्वारा वॉलेट लोड करके इस प्रोसेस को बता रहे हैं। आप सेम प्रोसेस फॉलो करके B2B पोर्टल से भी अपना वॉलेट बैंक डिपॉजिट पेमेंट मोड द्वारा लोड कर सकते हैं। मैनुअली वॉलेट लोड दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला, आप अपने किसी भी बैंक खाते जिसमें नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो, उसमें दिखाए गए बैंकों में से किसी भी बैंक को बेनिफिशियरी बनाकर दिखाए गए मोड यानी कि NEFT, RTGS या IMPS मोड से लोड करने के लिए पैसे ट्रांसफर करना। दूसरा, नेट बैंकिंग की सुविधा ना होने पर दिखाए गए बैंकों में से किसी भी बैंक की नज़दीकी ब्रांच में जाकर दिखाए गए मोड यानी कि कैश, चेक, कैश डिपॉजिट मशीन में से किसी भी मोड को चुनकर पैसे लोड करना। की गई ट्रांजैक्शन की जानकारी या तो आपको SMS या ऑनलाइन रिसीट या बैंक अधिकारी द्वारा दी गई होगी। इस जानकारी को आपको यहाँ आकर यानी कि दिखाई गई स्क्रीन पर भरना आवश्यक है। आइए जानते हैं कैसे आप इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। जितना अमाउंट वॉलेट लोड करने के लिए स्पाइस मनी अधिकारी ने बैंक में डिपॉजिट किया है वह अमाउंट डालें। जिस भी बैंक में स्पाइस मनी अधिकारी ने डिपॉजिट अमाउंट किया है या नेट बैंकिंग द्वारा पैसा भेजा है वह बैंक को चुनें। मोड का चयन करें। सेलेक्टेड बैंक की पूरी डिटेल स्क्रीन पर दिख रही हैं। वॉलेट टाइप का चयन करें। बैंक द्वारा दी गई रिसिप्ट पर RRN नंबर होगा वह डालें। जिस भी ब्रांच से पैसे लोड किए गए हैं उसका कोड या ब्रांच का नाम डालें। रिमार्क्स डालें। IMPS, NEFT, RTGS या कैश मोड द्वारा किए गए डिपॉजिट की स्लिप बैंक द्वारा दी गई होगी, उसको यहाँ आकर अपलोड करना अनिवार्य है। रिसिप्ट या फॉर्म की कॉपी को अपलोड करें। सबमिट डिपॉजिट पर टैप करें। कंफर्म पर टैप करें। बैंक डिपॉजिट द्वारा वेरिफिकेशन के बाद 30 मिनट के अंतराल में आपका वॉलेट निर्धारित अमाउंट से लोड हो जाएगा। आपको SMS द्वारा एक रेफरेंस नंबर भी रिसीव होगा जिसे आप इस ट्रांजैक्शन में आई तकलीफ के फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए रख सकते हैं। कुछ खास ध्यान देने वाली बातें। बैंक डिपॉजिट द्वारा फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते हैं और नॉन वर्किंग डेज में सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक ही कर सकते हैं। साथ ही साथ फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट यानी कि वॉलेट को लोड करने की लिमिट 10 लाख प्रति ट्रांजैक्शन है। यदि आपने 30 लाख का डिपॉजिट किया है तो आपको 3 बार रिक्वेस्ट रेज करनी होगी जिसमें आपका RRN नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर सेम रहेगा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर कोई लिमिट नहीं है, यानी कि कितनी ही बार बैंक डिपॉजिट पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके आप अपना स्पाइस मनी वॉलेट लोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्पाइस मनी अधिकारी बैंक डिपॉजिट पेमेंट मोड का चयन करके बड़ी ही आसानी से मैनुअली वॉलेट लोड कर सकता है। धन्यवाद।